दिनांक 13 मार्च गुरुवार के दिन सुबह 10:36 से फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि व उसी के साथ फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ हो जाएगा। चूंकि होलिका दहन का महत्व पूर्णिमा तिथि में माना गया है, इसलिए पूर्णिमा तिथि के अनुसार गुरुवार की रात्रि में होलिका दहन करना शुभ माना जाता है। चूंकि हर वर्ष ऐसा देखा जाता है कि होली पर और रक्षाबंधन पर हमेशा भद्रा का साया रहता है। भद्रा जिसे अशुभ समय शास्त्रों में माना जाता है, जो कि प्रातः 10:36 से जैसे ही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी उसी के साथ भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी, जो कि रात्रि में 11:30 बजे तक रहेगी। इसलिए 13 मार्च गुरुवार के दिन रात्रि में 11:36 के पश्चात जब भद्रा समाप्त हो जाएगी उस समय रात्रि में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। आप अपने गली मोहल्ले शहर के अनुसार अपने रीति रिवाज के अनुसार रात्रि में व हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में होलिका दहन करेंगे तो अति शुभ रहेगा। खासकर ऐसा माना गया है कि हर सुहागन महिला को एक तांबे के लोटे में जल लेकर के होलिका माता की कम से कम 4 परिक्रमा लगा करके नारियल चढ़ा करके होलिका माता का सर्वप्रथम पूजन करना चाहिए, जो कि होलिका दहन के पूर्व माना जाता है। खासकर पूरे वर्ष भर में 4 रात्रियों का विशेष महत्व होता है, जो कि कार्तिक अमावस्या, दीपावली की रात्रि थोड़े ही दिन पहले गई थी, महाशिवरात्रि की रात्रि व होलिका की रात्रि और चौथी जन्माष्टमी की रात्रि। इन चारों रात्रि में खासकर जागने का महत्व है। किसी भी व्यक्ति को और किसी भी राशि के जातक को खासकर होली की रात्रि में सोना नहीं चाहिए। खासकर रात भर जग करके अपने गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का आप जाप करेंगे तो अनन्य कृपा आपको गुरु की व इष्ट देव की मिलेगी। स्वतः ही आपके कुंडली के सारे दोष दूर हो जाएंगे और एक सकारात्मक बदलाव आप होली की रात्रि से अपने जीवन में जरूर देखेंगे। खासकर जिन लोगों के ऊपर बुरी नज़र या टोने टोटके में जो लोग रोते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि हम जल्दी बीमार हो जाते हैं, जल्दी बुरी नज़र लग जाती है, उनके लिए होलिका दहन की रात्रि विशेष रहेगी। उनको अपने पूजन की सामग्री में खासकर एक नारियल विशेष रूप से रखना चाहिए। नारियल को अपने ऊपर से या तो ऊपर से नीचे 7 बार उतार लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज उल्टे हाथ से लेकर के सीधे हाथ के ओर घुमा के 7 बार आप नारियल घुमा के होलिका माता के चरणों में होलिका दहन के समय आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर नारियल को चढ़ाएंगे तो आप मान के चलिए कि बुरी से बुरी नज़र भी आपके ऊपर असर नहीं होगी और पूरे वर्ष भर होलिका माता की कृपा आप पे रहेगी। खासकर इसी दिन से नए गेहूं को ला करके, जिसे मालवी भाषा में उम्बी कहा जाता है, अपनी थाली में, पूजन की थाली में आप उम्बी रखिए। उस दिन गेहूं को सेक करके, उम्बी सेक करके अपने पितरों को और प्रभु को भोग लगाएं अपनी थाली में। खासकर उस दिन हल्दी, कंकु, अबीर, गुलाल, सुहाग का सामान, हो सके तो होलिका माता को साड़ी पहनाइए व खासकर गुलाल उस दिन रखिए। सर्वप्रथम होलिका माता पर, अपने इष्ट देव पर और पितरों पर गुलाल लगा के फिर सभी इष्ट मित्रों पे अगले दिन आप धुलंडी का पर्व मनाएं।